नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल। और आज हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय की प्रश्नावली संख्या 5.2। अब इस प्रश्नावली में आपको थोड़ा ध्यान देना है। एक सूत्र है पदों की संख्या। कौन सा है? पदों की संख्या, या फिर हम कह सकते हैं अंतिम पद। अंतिम पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? अंतिम पद ज्ञात करने का सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र का जो आप थोड़ा विशेष ध्यान रखें, क्योंकि 5.2 में पूरा का पूरा इस सूत्र का क्या होने वाला है? प्रयोग है जो होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं, जहां an का मतलब क्या है? an का मतलब है अंतिम पद। an का मतलब क्या है? अंतिम पद। इसको हम क्या लिखते हैं? एल भी है वो लिखते हैं। एल मतलब लास्ट पद। ठीक है। ए का मतलब हमको पता ही है क्या होता है। ए का मतलब क्या होता है? प्रथम पद। ए का मतलब क्या होता है? प्रथम पद। डी का मतलब भी जानते हैं क्या होता है? सार्वअंतर। डी का मतलब क्या होता है? सार्वअंतर। और डी कैसे ज्ञात करते हैं? a2 माइनस a1, यानी कि दूसरे पद में से क्या करो? पहले पद को जो माइनस करो। और फिर यहाँ एक शब्द आ रहा है, एक और आ रहा है एन। एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है पदों की संख्या। पदों की संख्या। ठीक है। एन का मतलब क्या था? पदों की संख्या है जो होता है। इस चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब हम करते हैं इस प्रश्नावली के प्रश्नों को। प्रश्न पहला देखिए कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। आप उस सारणी देखिए, इसमें एक रिक्त स्थान है, वो है जो आपको भरना है। जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनवा पद और ए एन है जो है। मतलब आपको कुछ कुछ पद दे रखे हैं, कुछ कुछ आपको ज्ञात करने। ऐसे इसमें पहला सवाल देखिए, ए का मान कितना है? 7 है। डी का मान 3 है। एन का मान 8 है। ए एन का मान आपको ज्ञात करना है। तो चलिए पहला सवाल। सूत्र हर बार वही लगेगा। सूत्र क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या होगा? डी। और यहाँ आपको ए एन खाली, मतलब ए एन का मान ज्ञात करना है। ए एन का ए एन बराबर ए आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 7 प्लस एन आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 8 माइनस 1 का माइनस 1 गुना डी भी आपको दे रखा है, कितना? 3। सरल करें, 7 का 7 प्लस 8 में से 1 है पीछे की तरफ, 7 गुना 3 पहले गुना होगा, तो 7 का 7 प्लस 7 का गुना क्या? 3 से 7 ही कितना हो गया? 21। और 21 और 7 कितने हो गए? 28। एन कितना आ गया? 28 आ गया। कितना आ गया? 28 है वो आ गया। तो यानी कि यहाँ क्वेश्चन कितना आ जाएगा अपने पास में? 28 आ जाएगा। आ गया समझ में? चलिए अगला सवाल दूसरा। दूसरा कह रहा है, सूत्र वही सूत्र लगा लो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आपको क्या क्या दे रखा है उनका मान रख लो। इसमें देखिए दूसरे सवाल में ए एन आपको दे रखा है। ए एन कितना दे रखा है? 0। ए एन हो गया 0 बराबर का बराबर। ए का मान भी दे रखा है, कितना? -18 प्लस का प्लस। अब एन भी आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 10। 10 माइनस 1 गुणा डी आपको ज्ञात करना है, तो डी का डी। अब देखिए इधर 18 माइनस का है, इधर लोग क्या हो गया? प्लस का। ये हो गया अपना 0 प्लस 18 बराबर 10 में से 1 गया, पीछे कितना रहा? 9 और गुना डी का गुणा डी। अब 0 18 कितने हो गए? 18। अब 9 और डी अचर और चर है, जब दोनों पास पास में हो तो गुणा होगा, तो 9 गुणे में इधर आएगा तो भाग में, 9 आ गया भाग में, इधर क्या रह गया? डी। और 9 के पहाड़े में 18 कितनी बार में? 2 बार में। डी बराबर कितना आ गया? 2। 9 एकम 9, 9 दूनी 18। डी कितना आ गया? 2। यहाँ कितना देगा? 2 आ जाएगा। अगला प्रश्न तीसरा। ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ आपको क्या दे रखा है? ए एन दे रखा है। ए एन कितना? -5 प्लस ए आपको नहीं दे रखा है, ए ज्ञात करना है, सॉरी बराबर है। ए आपको ज्ञात करना है, ए का ए प्लस एन आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 18 माइनस 1 इंटू डी भी आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? -3। अब देखो -5 का -5 बराबर का बराबर, ए का ए प्लस का प्लस। 18 में से 1 चला गया, पीछे कितना रह गया? 17। कितना रह गया? 17 और गुणे में कितना? -3। -5 का -5 बराबर ए का ए प्लस माइनस क्या होता है? माइनस 17 के गुणे में 3 है, 17 को 17, 17 दूनी 34 और 17 कितना हो गया? 51। अपन को ए का मान ज्ञात करना है,
जिस राशि का मान ज्ञात करना उसको क्या करो, अकेला छोड़ो, बाकी उसके साथ में जितनी भी राशि है उनको क्या करो, अगले पक्ष में जो पक्षांतरण करो। इधर 51 माइनस का है, इस साइड आएगा तो प्लस का, इस साइड पहले से क्या पड़ा -5, 51 माइनस का इधर आया तो प्लस का 51 बराबर a का a, एक माइनस है एक प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और 51 में से 5 ले गए पीछे, कितने रह गए, पीछे रह गए अपने पास में 46 बराबर a। इसको सीधा लिख लो, a बराबर 46, बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस का 46, a का मान कितना आ गया, a का मान है जो 46 है वो आ गया। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है अपने पास में चौथा, सूत्र वही लगाना है, क्या लगाना है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब चौथे में आपको ए का मान दे रखा है, ए एन का मान भी दे रखा है, ए एन का मान कितना 3.6 बराबर ए का मान दे रखा है -18.9 प्लस एन अपन को ज्ञात करना है, एन का एन -1 का -1 गुणा डी अपन को दे रखा है 2.5। इधर 18.9 माइनस का है, 18.9 को इधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो 3.6 का 3.6 प्लस हो गया 18.9 बराबर इस साइड क्या रह गया n-1 और उसके गुणा में कितना हो गया 2.5। अब इनको जोड़ेंगे तो देखिए ये अपना 3.6 और ये अपना 18.9, 9 से कितने हो गए 15, 15 का 5 हासिल का 1, 8 3 11 और 1 12, 12 का 2 हासिल का 1, 1 और कितने को 2 पॉइंट, यहाँ पे एक संख्या क्या लगा लो, पॉइंट लगा लो, कितना आ गया 22.5। अब देखो 2.5 इधर गुणे में है, इस साइड को किसमें आ जाएगा भाग में, तो 2.5 किसमें आ गया भाग में बराबर n-1 का n-1। अब देखिए इधर 22.5 है, 22.5 में से 2.5 का हम क्या करेंगे भाग देंगे। आप एक बार पॉइंट हटा दीजिए, ऐसा मान के चलिए ऊपर 225 है और नीचे कितना है 25 है, 225 में किसका भाग देना है, 225 में अपन को है जो 25 का भाग देना है। ठीक है, 225 का भाग 25 में कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 9 बार, 25 में 225 कितना आ गया 9 बराबर n-1 का n-1। अपन को n का मान ज्ञात करना है, इधर एक माइनस का है, इधर भेजें किसका हो जाएगा प्लस का, ये हो गया 9 + 1 बराबर n, इसको सीधा लिख लो n बराबर 9 और 1 कितने हो गए 10, n का मान कितना आ गया 10 आ गया, मैं क्या लिख सकते हैं 10 है वो लिख सकते हैं। चलिए अगला सवाल 5वां, सूत्र वही ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ अपने पास ए एन ज्ञात करना है, ए एन का ए एन बराबर ए अपन को दे रखा है, कितना दे रखा है 3.5 प्लस n-1 का n-1 नहीं, n का मान अपन को दे रखा है 105, n का मान अपन को दे रखा है आ गया भाई, चलिए ए एन ज्ञात करना है, ए का मान 3.5 प्लस का प्लस n का मान अपन को दे रखा है 105, ये हो गया अपना 105 -1 गुणा डी का मान अपन को दे रखा है, क्या दे रखा है 0, डी का मान हो गया 0। अब ए एन का ए एन बराबर 3.5 का 3.5 प्लस का प्लस 105 में से 1 चला गया, पीछे कितना रहेगा 104 और गुणन कितना है 0। पहले गुणा होता है, किसी भी संख्या में 0 का गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है 0 प्राप्त होता है। ए एन बराबर क्या हो गया 3.5 प्लस 0 और ए एन बराबर 3.5 में 0 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3.5, यहाँ पर क्या आ गया ए एन यानी कि अंतिम पद। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते आगे। चलिए अगला प्रश्न, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। पहला सवाल है एपी आपको दे रखी है 10 7 4 और उसका आपको 30वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है 30वां पद। 30वां पद का मतलब क्या होता है ए 30, 30वां पद का मतलब क्या होता है ए
30, यानी इस एपी में पहला सवाल दे रखा है, आप यहाँ देखो पहला एपी क्या दे रखी है अपन को, एपी दे रखी है 10, 7, 4, और इसका अपन को कौन सा पद ज्ञात करना है, इसको इसका जो है अपन का तीसरा पद है वो ज्ञात करना है। अब तीसरा पद कैसे ज्ञात करना है, तीसरा पद का मतलब क्या होता है a30। सबसे पहले इसमें ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं, a ज्ञात करते हैं। a मतलब प्रथम पद, प्रथम पद कितना है अपने पास में 10 है। फिर हम ज्ञात करेंगे d, d का मतलब होता है सार्वंतर। सार्वंतर कैसे ज्ञात करते हैं, a2 माइनस a1, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को क्या करना, माइनस करना। दूसरा पद क्या है अपने पास में 7 माइनस पहला पद क्या है 10, 10 में से 7 घटाएंगे तो पीछे कितने रह गए, 3 रह गए। कितने रह गए, 3, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है, 3 किसका रह गया, माइनस का 3। अपने पास में डी कितना आ गया, -3। अब अपन को a30 कौन सा पद ज्ञात करना, a30, तीसरा पद में क्या होता है a30। इसको क्या करो, खुले रूप में लिखो। खुले रूप में कैसे लिखेंगे, a का a प्लस इसमें से एक कम करो, 30 में से एक कम किया कितना हो गया 29, ये हो गया अपने पास 29 डी। a30 का a30, ए हमने ज्ञात किया, प्रथम पद कितना था 10 प्लस 29 का 29 गुणे में है, डी का मान हमने ज्ञात किया कितना है -3। a30 का a30, 10 का 10 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 29 का गुणा करेंगे 3 से कितना हो जाएगा, 3 का गुणा किया 9 से, 3 9 में 27, 27 का 7, हासिल का 2, 3 दूनी 6, 6 2 कितने हो गए 8, कितने आ गए 87। 10 प्लस का है, 87 माइनस का है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 87 में से 10 चले गए, पीछे कितने रह गए 77, कितने रह गए 77, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 77, यानी कि इस एपी का जो तीसरा पद होगा वो तीसरा पद क्या हुआ -77, यानी कि अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चिन्ह का भी विशेष ध्यान रखें। अगला सवाल दूसरा आपको एपी दे रखी है, एपी क्या दे रखी है -3 -1/2 फिर 2, और इसका कौन सा पद अपन ज्ञात करना है, इसका अपन को 11वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है, 11वां पद। 11वां पद ज्ञात करने के लिए अपन को सबसे पहले प्रथम पद a चाहिए और सार्वंतर d चाहिए। सबसे पहले ज्ञात करते हैं a मतलब प्रथम पद कितना -3, फिर सार्वंतर d ज्ञात करें, कैसे ज्ञात करते हैं, a2 माइनस a1। अपने पास में a2 कितना है, a2 है -1/2, प्रथम पद a1 हो गया, दूसरा पद है वो a2 हो गया, इसमें माइनस करना है a2 माइनस a1, a2 अपना -1/2 माइनस a1, अब ये माइनस और संख्या वाला माइनस क्या हो गया +3, बटन संख्या ने क्या मान लो 1। जब संख्या इस प्रकार से हो, अब हम क्या करेंगे, तो इन दोनों का पहले गुणा करो, 2 का गुणा किया 1 से, 2 1 2, फिर क्या करो क्रॉस गुणा करो, तो माइनस का माइनस, 1 का गुणा किया 1 से, 1 1 1, प्लस का प्लस, फिर इस प्रकार से क्रॉस गुणा करो, तो 3 का गुणा किया 2 से, 3 दूनी कितना हो गया 6, बराबर का बराबर, ये माइनस है वो प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस है, और 6 में से 1 गया, पीछे कितना रह गया 5, बड़ी संख्या प्लस की, प्लस का 5 है, 2 में कितना आ गया 2, अपने पास में डी सार्वंतर कितना आ गया 5/2। अब ज्ञात क्या करना अपन को, 11वां पद। 11वां पद का मतलब क्या होता है a11। अगर a11 को खुले रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, a प्लस कितना d 10d, एक कम करके करना है, ठीक है। अब a11 का a11 बराबर a का मान कितना है, a का मान है -3 प्लस का प्लस 10 गुणा d अपने पास में कितना है 5/2। अब 2 के पाड़े 10 है जो कट रहा है, क्या कर रहा है, कट रहा है, 2 के पाड़े 10 कटा कितनी बार में, 5 बार में। a11 का a11 बराबर -3 का -3 प्लस पहले इनका गुणा होगा, तो 5 का गुणा किया 5 से, पंचम कितना हो गया 25। अब a11 का a11, एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 25 में से 3 चले गए, पीछे कितने रह गए 22, बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस का 22, तो 11वां पद कितना आ गया, यानी कि इस समान स्टडी को आगे बढ़ाते जाएंगे, जो अपने पास में 11वां पद आएगा वो 11 पद कितना आएगा 22 है वो आएगा। इसका आंसर क्या हो गया बी, ठीक है, आगे समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियां, अब आपको समांतर श्रेणियां वो दे रखी है, क्या दे रखी है, समांतर श्रेणियां वो दे रखी है, और उनके मध्य के जो रिक्त स्थान है, उनके जो रिक्त गायब पद है, उन गायब पदों को है जो या अज्ञात पद है उनको क्या करना है, अपन को ज्ञात करना है। देखिए पहली एपी क्या दे रखी है अपन को,
पहली पे अपने दे रखी है 2, फिर खालिस्तान, फिर 26। ठीक है, तो ध्यान देना पहला पद क्या होता है, पहला पद होता है A1 और दूसरा पद क्या होता है, दूसरा होता है A2 और तीसरा क्या होता है A3। अब देखो अपन को A2 दूसरा पद ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, ऐसी श्रेणी जिनके जो पद है उन पदों के मध्य का जो अंतर है अंतर कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। यानी इस सवाल को हल करते हैं। देखो आप A1 का मान दे रखा है 2, A2 अपन को ज्ञात करना है और A3 अपन को दे रखा है 26। अपन को A2 का मान ज्ञात करना है। अब A2 है जो इसके बीच में है ना, कहां पे है, बीच में है, बीच का मतलब मध्य पद है, मध्य पद हमेशा क्या होगा, बीच में होगा। अब ये ज्ञात कैसे करना है, तो क्या करो इन दोनों को जोड़ो, क्या करो दोनों को जोड़ो, तो 26 को हमने 2 से जोड़ा। अब इसके बीच का पद ज्ञात करना, तो क्या करो इसका आधा करो, 26 2 कितने हो गए 28 बटा 2 करो, कितना हो गया 14। तो कितना आ गया अपने पास में 14। यहाँ जो मान होगा मान कितना होगा 14 होगा। ठीक है, अब यहां से आप देख लो 2 में हमने कितने ऐड की, 12 ऐड की, कितना गया 14, 14 में कितने ऐड करो 12, कितना गया 26। यानी कि इस समांतर श्रेणी का जो रिक्त पद है वो रिक्त पद कितना होगा 26 है, वो होगा। आ गया समझ में, यहां लिख लो। चलिए अगला प्रश्न है उसको ध्यान से देखना। पहला पद है जो आपको खालिस्तान दे रखा है, फिर 13, फिर रिक्त स्थान और फिर 3। अब जो रिक्त स्थान है इनको ज्ञात करना है। अब यहाँ आपको 2 पद खाली दे रखे, जब आपको 2 पद खाली दे रखे हो तो उनको क्या करना है, विलोपन विधि से जो हल करना है। अब कैसे करेंगे देखिए इधर, पहला पद क्या अपना A1 हो गया, दूसरा A2 हो गया, तीसरा A3 हो गया और चौथा A4 हो गया। यानी कि पहला पद और तीसरा पद को ज्ञात करना है, दूसरा और चौथा है जो दे रखा है। अब इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देखना। अपन को दूसरा पद दे रखा है, कौन सा दे रखा है दूसरा पद, यानी A2 दे रखा है, कितना दे रखा है 13। अब A2 का खुला रूप क्या होता है, A2 का खुला रूप होता है A प्लस D बराबर 13, उसको दो आप समीकरण नंबर 1। उसी प्रकार से आपको क्या दे रखा है चौथा पद, यानी कि A4 दे रखा है और A4 कितना है 3 है। ठीक है, और A4 का खुला रूप क्या होता है A प्लस 3D बराबर कितना है 3। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अगर यहां से हम A का मान और D का मान प्राप्त कर लेते हैं तो किसी भी समांतर श्रेणी का, इस समांतर श्रेणी का कोई भी पद अपन को पूछे उस पद को ज्ञात करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब देखिए इनको ज्ञात कैसे करेंगे, देखो ये 2 चरों वाला रैखिक समीकरण बन गया। जब 2 चरों वाला रैखिक समीकरण हो, उनमें 2 चरों का मान ज्ञात करना हो, तो मैंने आपको प्रश्नावली 3 में विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि करवाई थी। आप इसको विलोपन विधि से हल कर लो, यहाँ से A व D का मान है वो प्राप्त हो जाएगा। विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं, इन दोनों को क्या करो पास पास में लिख दो। तो पहला हो गया A प्लस D बराबर 13, यह आपका समीकरण पहला हो गया। और दूसरा क्या A प्लस 3D बराबर कितना है 3, यह आपका समीकरण नंबर कौन सा हो गया दूसरा। अब जिस चर राशि का जो गुणांक है वो समान है, इसका समान है A का गुणांक समान है, इसमें A का गुणांक 1 है, इसमें A का गुणांक 1 है। ठीक है, चलिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। अब देखिए अब क्या करना है इनको, जिस चर राशि के मान समान है, जिस चर राशि के मान समान है उनके चिन्ह क्या है वो अलग अलग होना चाहिए। अगर अलग अलग नहीं है हम यहां लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर। अगर आपको ये विधि सही ढंग से समझ में नहीं आई तो आप क्या करना, एक बार प्रश्न 30 निकालना, वहां से मैंने विलोपन विधि को पूरे विस्तार से समझाया हुआ है, वहां से आप एक बार देख लेना। घटाने पर करेंगे तो नीचे वाला समीकरण उसके क्या हो जाएंगे, चिन्ह है वो बदल जाएंगे। ये माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, पहला पद तो कट गया, ये 1D प्लस का, ये माइनस का प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 3D में से 1D चला गया, पीछे कितने D रह गए 2D, बड़ी संख्या माइनस की है, माइनस का 2D। इधर 13 प्लस का 3 किसका हो गया माइनस का, 13 में से 3 चले गए, पीछे कितने रह गए 10। अपन को D का मान ज्ञात करना है। जब अचर पद और चर पद दोनों पास पास में हो तो संबंध किसका होता है, गुणे का होता है। अब 2 इधर गुणे में उधर रहेगा तो भाग में, तो D बराबर क्या हो गया 10 बटा माइनस 2, D बराबर कितना होगा 2 के 5 10 कितने बार में 5 बार में, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, D का मान क्या आ गया 5। अब इस D का मान समीकरण 1 में रखो,
तो समीकरण एक में d बराबर -5 रखने पर, चलिए समीकरण एक में d का मान -5 रखना है। a का a प्लस का प्लस d का मान क्या है -5 बराबर क्या है 13। इधर माइनस का 5 है, उधर जाएगा तो प्लस का 5। a बराबर क्या हो गया 13 प्लस 5, a बराबर 13 और 5 कितना हो गया 18। कितना हो गया 18। अब अपन को पद कौन कौन सा ज्ञात करना है। एक तो पहला पद ज्ञात करना है, तो पहला पद यानी कि a1 मतलब a कितना गया 18, और अपन को ज्ञात करना तीसरा पद यानी कि a3 का खुला रूप क्या होता है a प्लस 2d। क्या होता है a प्लस 2d। a का मान हमने ज्ञात किया 18 प्लस का प्लस 2 गुणा d का मान हमने कितना ज्ञात किया -5 बराबर 18 का 18 प्लस माइनस क्या होता है -5 से गुणा किया 2 से, 5 दूनी कितना हो गया 10, और 18 में से 10 चले गए, पीछे कितने रह गए 8 है वो रह गए। ठीक है, इस प्रकार से अपना पहला पद 18 प्राप्त हुआ और तीसरा पद कितना प्राप्त हुआ 8। यानी यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 18 और यहाँ कितना आ जाएगा 8। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अब यहां पर भी अपन को 2 पद गायब दे रखे और 2 पद दे रखे हैं। जब 2 पद दे रखे हो तो क्या करो, उनको विलोपन विधि से जो हल ज्ञात करो। कैसे, ये अपना क्या हो गया a1, ये हो गया अपना a2, ये हो गया अपना a3 और ये हो गया अपना a4। ठीक है, सबसे पहले अपन को a1 ज्ञात करना है। a1 कैसे ज्ञात करेंगे, a1 तो दे रखा है अपन को, कितना दे रखा है a1, अपन को a4 दे रखा है। a4 का खुला रूप क्या होता है, a4 का खुला रूप होता है a प्लस 3d। क्या होता है a प्लस 3d। अब बराबर a4 अपन को दे रखा है, कितना दे रखा है 9 से ही 1/2 बराबर a का मान भी दे रखा है। a1 का मतलब क्या होता है a होता है, a दे रखा है कितना 5 प्लस 3d का 3d। ये अपने मिश्र भिन्न है, इसको क्या करो अनुचित भिन्न में चेंज करो। 2 9 में 18, 18 कितना गया 19, ये कितना गया 19/2। ठीक है, अब इधर 5 प्लस का है, इस साइड गया तो माइनस का 5 बराबर 3d का 3d। बटन संख्या ने क्या मान लो 1, और जब संख्या भिन्नात्मक रूप में होती है हम क्या करते हैं, हर का एलसीएम लेते हैं, या फिर मैंने आपको एक और तरीका बताया है कैसे करेंगे। इन दोनों का क्या कर दो गुणा कर दो, तो 2 का गुणा किया 1 से 2 कम 2, फिर क्या करो क्रॉस गुणा करो। 19 का गुणा करेंगे पहले 1 से, 19 से कम 19 माइनस, फिर 5 का गुणा करेंगे 2 से, 5 दूनी 10 बराबर 3d का 3d। 19 में से 10 चले गए, पीछे कितने रह गए 9, और बटा 2 का बटा 2। इधर 3 भाग में था फिर गुणे में है, इधर आ गया तो भाग में, या गया भाग में। 9 की किसमें आ गया भाग में, ये d। और 3 की पहाड़े में 9 कट रहा है, 3 की पहाड़ 9 कितनी बार में 3 बार में, यहाँ बच गया 3/2 बराबर d। उसको सीधा लिख लो, d बराबर कितना आ गया 3/2। d का मान आ गया, ए अपन को पहले ही दे रखा है। अपन को कौन कौन सा पद ज्ञात करना, दूसरा और तीसरा, तो मैंने लिखा a2। a2 का खुला रूप क्या होता है a प्लस d। a अपन को दे रखा है, कितना दे रखा है 5, और d कितना दे रखा है 3/2। बटन संख्या ने क्या मान लो 1। इसको हल करो, कैसे करेंगे, पहले इनका गुणा करो, 2 कम 2, फिर क्रॉस गुणा करो, 5 का गुणा किया 2 से, 5 दूनी 10 प्लस का प्लस 3 का गुणा किया 1 से 3 कम 3, 10 और 3 कितने हो गए 13/2। ये आपका कौन सा पद हो गया दूसरा पद है वो हो गया। अगला है अपन को तीसरा पद, ये हो गया अपना a3। a3 का खुला रूप क्या होता है a प्लस 2d। a का मान कितना है 5 प्लस 2 का 2 गुणा d का मान कितना 3/2, बीच में गुणा 2 से 2 कट गया बराबर 5 का 5 प्लस ये 3 हो गया, और 5 3 कितने हो गए 8। यानी कि अपन को दूसरा पद कितना प्राप्त हुआ 13/2, और a3 कितना प्राप्त हो गया 8। और इस प्रकार से जो हमने ज्ञात कर दिया। तो यहां से विलोपन विधि में क्यों ज्ञात नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि यहां से अपन को a1 का मान प्लस दे रखा है, d का मान a4 का मान भी दे रखा है। a4 का खुला रूप लिखा भी होता है, और यहां से हमने क्या प्राप्त d प्राप्त हो गया, a दे रखा है, d हमने यहां से ज्ञात कर लिया। तो विलोपन विधि से हल करने की आवश्यकता नहीं है। विलोपन विधि से हल करने का मतलब ये होता है कि जो अपन को दे रखे पद, उन पदों की सहायता से a का मान और d का मान क्या करना ज्ञात करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अब यहां पर भी आपको पहला और अंतिम दे रखा है। ठीक है, कौन कौन सा, ये पहला पद क्या हो गया a1, दूसरा a2, तीसरा क्या हो गया a3, चौथा
4, पांचवा ए 5 और लास्ट में ए 6। तो आपको ए 6 दे रखा है। ए 6 कितना दे रखा है? ए 6 आपको 6 दे रखा है। अब 6 ए 6 का फ्लोर क्या होता है? ए प्लस कितने डी? 5 डी। ए कम करके लिखना है। 6 का 6, ए का मान अपन को दे रखा है, कितना दे रखा है? -4 प्लस का प्लस 5 डी का 5 डी बराबर 6। इधर 4 माइनस का है, अगले पक्ष में जाएगा तो प्लस का 5 डी का 5 डी, 6 प्लस 4 5 डी का 5 डी, 6 4 कितने हुए? 10। अपन को डी का मान ज्ञात करना है। 5 गुणे में अगले पक्ष में जाएगा तो भाग में डी बराबर क्या हो गया? 10/5। डी बराबर कितना हो गया? 2। डी का मान कितना आ गया? 2। डी का मान 2 है और ए का मान अपन को पहले से दे रखा है, कितना दे रखा है? -4। कौन कौन से पद ज्ञात करने अपन को? a2 ज्ञात करना है। a2 क्या होता है? a प्लस डी। a का मान कितना? -4 प्लस डी का मान कितना है? 2। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 4 में से 2 चले गए, पीछे कितने रह गए? 2। बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 2। अगला ज्ञात करना a3। a3 क्या होता है? a प्लस 2d। a का मान -4 प्लस 2 गुणा d का मान कितना आया? 2। पहले गुणा होगा तो -4 का -4 प्लस 2 का गुणा किया, 2 से 2 दूनी 4, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, और 4 में 4 गया, पीछे क्या रह गया? 0। अगला ज्ञात करना a4। a4 क्या होता है? a प्लस 3d। a का मान -4 प्लस 3 गुणा d का मान कितना? 2। -4 का -4 पहले गुणा करेंगे, 3 दूनी कितना हो गया? 6, और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, और 6 में से 4 चले गए, पीछे कितने रह गए? 2। बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस के 2। अगला a5 ज्ञात करना है। a5 का फ्लोर क्या था? a प्लस 4d। मतलब क्या करना है? फ्लोर कैसे लिखते हैं? प्रथम पद में क्या ऐड करना? जितने भी दे रखा है यहाँ उसमें से एक कम करके डी ऐड करना है। ठीक है, बराबर a का मान -4 प्लस 4 गुणा d का मान कितना है? 2। -4 का -4 प्लस 4 का गुणा किया, 2 से 4 दूनी 8, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, और 8 में से 4 चले गए, पीछे कितने रह गए? 4। बड़ी संख्या प्लस के तो प्लस के 4। इस प्रकार से अपने पास दूसरा पद कितना आया? -2। तीसरा पद कितना आया? 0, और चौथा पद क्या आया? 2, और पांचवा पद कितना आ गया? 4। इस प्रकार से समान श्रेणी के अज्ञात पद हमने क्या कर लिए? ज्ञात है वो कर लिए। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल। अब यहां आपको a1, a2, a3, a4, a5, a6। अब यहां आपको a का मान नहीं दे रखा है। a का मान मतलब था a1 नहीं दे रखा, a2 दे रखा और a6 दे रखा है। यहां से हम a व d ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? विलोपन विधि से। देखिए अपन को a2 दे रखा है। a2 कितना दे रखा है? 38। a2 का फ्लोर क्या होता है? a प्लस d बराबर 38। ये होगा अपना समीकरण नंबर 1। लास्ट दे रखा आपको a6। a6 कितना दे रखा? -22। और इसका फ्लोर क्या होता है? a प्लस 5d बराबर कितना है? -22। ये समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को हल करने के लिए क्या करो? विलोपन विधि का प्रयोग करो। दोनों को क्या करो? पास पास में लिखो। ये हो गया a प्लस डी बराबर 38 समीकरण पहला, और दूसरा क्या अपने पास में? a प्लस 5d बराबर -22 समीकरण नंबर दूसरा। जिस राशि के गुणांक समान है उनके चिन्ह क्या होना चाहिए? अलग अलग। अब इनके चिन्ह है समान, तो हम क्या करेंगे? घटाने पर प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। जब हम घटाने पर करेंगे तो जो दूसरा समीकरण है या नीचे वाला समीकरण है उनके चिन्ह क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। इस विधि को यानी कि विलोपन विधि को विस्तार से देखने के लिए आप क्या करना? इसको अच्छे समझने के लिए आप पर्सनल टेस्ट एक बार खोलना, वहां से विलोपन विधि को अच्छे तरीके से क्या किया गया है? समझाया गया है। तो वहां से एक बार देख के फिर यहाँ जाना। ठीक है, पहला पद आप कर दिया। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 5 में से 1 चला गया, पीछे कितने रह गए? 4d। बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस के 4d बराबर का बराबर। ये भी संख्या प्लस की, ये भी संख्या प्लस की। प्लस प्लस क्या होता है? प्लस 38 और 22 मिलके कितने हो गए? 38 और 22 मिलके हो गए अपने 60 हो गए। कितने हो गए? 60। अपन को डी का मान ज्ञात करना है, तो 4 का संबंध इसके साथ में गुणे का है, उधर जाएगा तो भाग में, तो डी बराबर क्या हो गया? 60/-4। डी बराबर क्या हो गया? 4 के पाड़े में 60 कितनी बार में? 15 बार में। कितनी बार में? 15 बार में। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। डी का मान क्या आ गया? -15। और डी का मान कहाँ रख दो? समीकरण
एक में, तो समीकरण एक में डी बराबर -15 रखने पर, कितना रखने पर, -15 रखने पर, तो ये हो गया समीकरण एक क्या, ए प्लस डी का मान -15 बराबर क्या है 38। इस साइड 15 माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का, ए बराबर 38 का 38 प्लस 15। अब ए बराबर, इनको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 8, ये हो गया 53, कितना हो गया 53, ए का मान कितना आ गया 53। ठीक है, अब A1 का मान आ गया, क्योंकि A1 का मतलब क्या होता है, A होता है, बराबर कितना आ गया 53। A2 दे रखा, A3 ज्ञात करना है। A3 कैसे ज्ञात करते, A प्लस 2D, A का मान कितना है 53 प्लस 2 गुणा D का मान कितना है, D का मान ये रहा -15, तो -15 बराबर 53 का 53 प्लस माइनस क्या होता है -15 दूनी 30, और 53 में से 30 चले गए, पीछे कितने रह गए 23। अगला ज्ञात करना A4, A4 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 3D, A का मान 53 प्लस का प्लस 3 गुणा D का मान कितना -15 बराबर 53 का 53 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 15 का गुणा क्या 3 से, 15 से कितना हो गया 45, और 53 में से 45 चले गए, पीछे कितने रह गए 8। अगला ज्ञात करना A5, A5 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 4D, A का मान कितना है 53 प्लस 4 गुणा D का मान कितना -15 बराबर 53 का 53 प्लस माइनस क्या होता है -15 का गुणा किया 4 से, 15 तो कितना हो गया 60, कितना हो गया 60, और 53 में से 60 चले गए, पीछे कितने रह गए 7, बड़ी संख्या माइनस किए तो माइनस के 7। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला पद कितना आ गया अपने पास में 53, दूसरा दिया हुआ तीसरा कितना आया 23, चौथा कितना आया 8, और पांचवा कितना आया -7। इस प्रकार से हमने क्या किए, अज्ञात पदों को जो ज्ञात कर दिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अपने पास में कि AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। एक बात ध्यान देना, जब भी पूछे कौन सा पद, तो कौन सा पद का मतलब क्या होता है AN, यानी कि ये जो मान हो किसका मान है AN का मान है। कौन सा पद पूछे, कौन सा पद का मतलब क्या होता है AN, AN का मान कितना दे रखा अपन को 78 है, वो दे रखा है। कौन सा पद, अपन को पद की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि AP है 3, 8, 13, 18, पहला पद 3 है, दूसरा 8 है, तीसरा 13 है, चौथा 18 है। उस प्रकार से 78वां जो पद है, ये 78 है, वो कौन सा पद है, 10वां, 20वां, 21वां, 22वां, कौन सा पद है, वो अपन को ज्ञात करना है। पद ज्ञात करना मतलब अपन को n का मान है वो ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ अपन को क्या क्या ज्ञात करना है, a ज्ञात करना है। a कैसे ज्ञात करेंगे, इस समांतर श्रेणी का जो पहला पद है वो अपना क्या कहलाएगा, a कहलाएगा, ये अपना a ज्ञात हो गया। फिर सार्वत्र d कैसे ज्ञात करेंगे, a2 माइनस a1, तो यहाँ a2 कितना है, पहला पद a1, दूसरा a2 कितना है 8 माइनस a1 कितना है 3, 8 में से 3 के पीछे कितने रह गए 5, और कौन सा पद का मतलब क्या होता है an का मान कितना दे रखा है अपन को, an का मान दे रखा है 78, ज्ञात क्या करना अपन को n ज्ञात करना है। ठीक है, an दे रखा है, d दे रखा है, a दे रखा है, n ज्ञात करना है। ये वाला सूत्र कौन सा होता है, an का सूत्र, an का सूत्र क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो जो मान दे रखे वो रख लो, an का मान दे रखा है अपन को कितना दे रखा है 78 दे रखा है, बराबर a का मान दे रखा है 3 दे रखा है, प्लस n ज्ञात करना, n का n माइनस 1 का माइनस 1, और गुणा d का मान अपन को वो दे रखा है कितना दे रखा है 5। इधर 3 प्लस कैसे रहेगा तो माइनस का, तो 78 माइनस 3 बराबर n माइनस 1 का n माइनस 1 गुणा 5 का गुणा 5, और 78 में से 3 चले गए, पीछे कितने रह गए, पीछे रह गए 75। 5 इस साइड गुणे में है, अगले पक्ष में भेजेंगे तो किसमें चले जाएंगे, भाग में, 5 आ गया भाग में, इधर बच गया n माइनस 1। 5 का भाग देंगे 75 में, 5 का भाग 75 में कितनी बार जाएगा, 5 का भाग 75 में वो 15 बार वो जाएगा, कितनी बार जाएगा 15 बार जाएगा, बराबर n माइनस 1 का n माइनस 1। अब इधर एक माइनस का है, इस साइड आएगा तो प्लस का, क्योंकि अपन को n का मान ज्ञात करना और जिसका मान ज्ञात करना होता है उसको क्या करो, अकेला है वो छोड़ दो। इधर एक माइनस का, इस साइड आएगा तो प्लस का,
ये 15 का 15 प्लस 1 बराबर n, और n बराबर कितना हो गया 15 और 1 कितना होता है 16। कितना होता है 16। यानी कि इस एपी का कौन सा पद 78 होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इस प्रकार से हम 16वां पद लेंगे। 16वां पद कौन होगा, 16वां पद है वो 78 है जो होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अब इन्होंने कहा निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने कितने पद। अब आपको ये श्रेणियां दे रखी है, इसमें पदों की संख्या ज्ञात करनी। पदों की संख्या मतलब n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ देख क्या क्या रखा है, तो पहली श्रेणी में देखो, इससे मैं लिख लेता हूँ। पहली क्या है 7 है, 13 है, 19 से डैश डैश करके, और लास्ट में क्या लिखा 205, लास्ट यानी कि अंतिम पद। अब यहाँ दे क्या रखा है आपको, ए दे रखा है, ए मतलब प्रथम पद कितना है 7, डी यहां से ज्ञात कर लो a2 माइनस a1, a2 कितना है 13 है, a1 कितना है 7 है, वो 13 में 7 चले गए, पीछे कितने रह गए 6, ये डी का मान आ गया। और an का मतलब अंतिम पद अपन को दे रखा है 205। ये अंतिम पद कैसे हुआ, डैश डैश करके लास्ट में 205 लिखा हुआ है, पीछे कुछ है नहीं, अंतिम पद कितना है 205। अपन पदों की संख्या n का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। an का लगा लो सूत्र, an का सूत्र क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना दे रखा 205, ये 205 बराबर a का मान कितना दे रखा 7, ये 7 प्लस n ज्ञात करना, तो n का n माइनस 1 का माइनस 1 गुणा डी हमने ज्ञात कर लिया, कितना ज्ञात किया 6। अब 205 में से 7 इधर प्लस का, इधर आ गया माइनस का, तो लिख लो 205, 7 हो गया माइनस का, बराबर इधर बच गया n माइनस 1 और गुणा में क्या रह गया 6। 205 में से 7 चले गए, 205 में से 7 चले गए, पीछे कितने रह गए 198, इधर 6 गुणे में है, इस रहेगा तो भाग में n माइनस 1 का n माइनस 1, 6 का इसमें भाग दो तो 6 3 18 बच गया, 1 उधार दिया 6 3 18 बराबर क्या हो गया n माइनस 1, यानी कि 198 में 6 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 33। इधर एक माइनस का इधर भेजेंगे तो प्लस का, ये हो गया 33 प्लस 1 बराबर n, इसको सीधा लिख लो n बराबर 33 और कितना हो गया 34, कितना हो गया 34। यानी इस श्रेणी में जो कुल पद है, कुल पदों की संख्या कितनी होगी 34। जैसे 1 2 3 इस प्रकार से हम लेते जाएंगे तो कुल पद इसमें कितने हैं 34 पद है वो है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दूसरा, इसकी एपी दे रखी है अपन को, क्या दे रखी है 18, फिर 15 सही 1/2, फिर 13 डैश डैश करके अंतिम में क्या लिखा हो माइनस 47। सबसे पहले हम लिखते हैं ए मतलब प्रथम पद कितना है 18 है, फिर ज्ञात करेंगे डी मतलब सारवंतर, कैसे ज्ञात करते हैं a2 माइनस a1, डी बराबर a2 माइनस a1, a2 कितना है 15 सही 1/2 माइनस है a1 कितना है 18। अब यहां देखिए संख्या किसमें है मिश्र भिन्न में, इसको अनुचित भिन्न में चेंज करो, कैसे करेंगे पहले इन दोनों का गुणा करना है, तो 15 का गुणा किया 2 से 15 दूनी 30, फिर क्या इसको ऐड करना है 30 और कितना गया 31/2 माइनस कितना है 18, बटन संख्या ने क्या मान लो 1, इनका गुणा कैसे करेंगे, इसको हल कैसे करेंगे, 2 का गुणा किया 1 से 2 कम 2, फिर क्रॉस गुणा करो 31 से कम 31 माइनस, फिर इनका गुणा करो 18 गुणा के 2 से 18 दूनी कितना हो गया 36। ठीक है, तो डी का मान कितना आ गया, तो 31 प्लस का 36 माइनस का, प्लस माइनस क्या होता है माइनस है, और 36 में से 31 चले गए, पीछे कितने रह गए 5, बटे में कितने आ गए 2, बड़ी संख्या माइनस की, माइनस के 5/2, डी का मान कितना आ गया 5/2। और आपको यहाँ ए एन दे रखा है, ए एन मतलब अंतिम पद कितना देखा माइनस 47, और एन का मान जो आपको क्या करना है ज्ञात करना है। यहां से लगा लो ए एन का सूत्र, ए एन का सूत्र क्या होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना अपने पास में माइनस 47, ए कितना दिया हुआ ए दिया हुआ 18, प्लस का प्लस n ज्ञात करना, n का n माइनस 1 का माइनस 1 इंटू डी अपन को दे रखा कितना हमने यहाँ ज्ञात किया -5/2, इधर 18 प्लस का रहेगा तो माइनस का, तो -47 का -47, 18 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 18, इधर क्या रहेगा -1 और इसके गुणे में कितना -5/2। माइनस माइनस क्या होता है माइनस माइनस प्लस होता है, 18 को हम 47 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 65, कितना हो जाएगा 65, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 65। अपन को यहां से ज्ञात करना n का मान ज्ञात करना,
इधर देखो 5/2 गुणे में, यानी कि इधर 2 किस में है, गुणे में है, सॉरी इधर 2 किस में है, भाग में, इस रहेगा तो गुणे में, इधर 5 किस में है, इस पूरे पद के साथ, ऐसे है तो 5 माइनस का, इस पूरे पद के साथ में n किस में है, ये गुणे में ना 5, इधर 5 गुणे में, इधर रहेगा तो भाग में, 5 इसमें आ गया भाग में, बराबर इधर क्या रह गया n-1 का n-1। अब माइनस से तो माइनस कट गया, 5 के पाड़े में 65 कट रहा है, 5 के पाड़े 65 कितनी बार में, 13 बार में, कितनी बार में, ये कट गया अपने 13 बार में, यहाँ क्या बच गया 13 गुणे 2 बराबर है n-1, 13 का गुणा क्या 2 से, 13 दूनी कितने हो गए 26 बराबर n-1, इधर 1 माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का, तो ये अपना 26 + 1 बराबर स्टडी क्या रह गया n, सीधा लिख लो n बराबर क्या होगा 26 + 1 कितना हो गया 27। इस श्रेणी में कुल पदों की संख्या कितनी होगी, इस श्रेणी में कुल पदों की संख्या जो 27 होगी। आज की क्लास को हम यही करते समाप्त, अगली क्लास अगले एपिसोड में, धन्यवाद।